नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। लॉकडाउन 2 का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किया था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था कि इसकी विस्तृत गाइडलाइन जो है वो जारी की जाएगी और आज वो जारी की गई है। जी हां, आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2 को लेकर विस्तृत गाइडलाइन अपनी जारी कर दी है और इसके तहत गृह मंत्रालय ने बताया है कि किन किन चीज़ों में छूट दी जाएगी, किन जगहों को किस तरीके से कैसे हैंडल किया जाएगा, आखिर कौन से लोग कहाँ जा सकते हैं क्या नहीं, इन तमाम जानकारियों को गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर साझा किया है। आपको चलिए बताते हैं कि किन क्षेत्रों में थोड़ी सी छूट दी जाएगी और किन क्षेत्रों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित रखा जाएगा, किस तरीके से आप सड़कों पर निकल सकते हैं, क्या करेंगे तो क्या हो सकता है। इन तमाम जानकारियों को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। सिटी पोस्ट आपको बताएगा कि किन जगहों पर किस तरीके से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा और जो लॉकडाउन 2 का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और वो लॉकडाउन 2 3 मई तक चलेगा, तो इसमें किस तरीके से गाइडलाइन जो आई है, चलिए जरा उस पर विस्तृत तरीके से आपको बताते हैं कि कहां पर छूट दी जाएगी और कहां पर प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि बैंक शाखाएं और एटीएम के साथ साथ जो बैंकिंग संचालन के लिए जो और इसके अलावा जो आईटी विक्रेता हैं, बैंकिंग संवाददाता हैं, इसके अलावा अगर नकदी प्रबंधन एजेंसियां जो काम करती हैं, अर्थात आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं एटीएम किसी दूसरे शहर में है और वो किसी दूसरे बैंक का है, उसके लिए जो पैसे वहां पर जिस गाड़ी से जाते थे वो तमाम सुविधाएं चालू रहेंगी। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद सख्ती तरीके से करने का भी आदेश दिया गया है। बात अगर दूसरे तरफ करें, जो कि लॉकडाउन 1 में भी चालू था, यानी कि अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, इसके अलावा डिस्पेंसरी, मेडिकल स्टोर, मेडिकल लैब, ये तमाम जो हैं वो खुले रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो पैथोलॉजी जो लैब हैं, दवाइयों से जुड़ी जो कंपनियां हैं, दवाइयों की जो दुकानें हैं, वो भी पूरी तरीके से खुली रहेंगी और वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मास्क लगाना बेहद जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा एक नई गाइडलाइन आई है, सार्वजनिक जगहों पर आप थूक नहीं सकते हैं। जी हां, जो सबकी आदत है कि कहीं पर भी थूक देता है कोई, अगर आप वैसा करते हुए पकड़े जाएंगे तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए सिटी पोस्ट आपसे अपील करता है कि आप यत्र तत्र कहीं भी थूके नहीं। आप बिल्कुल अगर सड़क पर निकल रहे हैं अपने किसी काम से, तो आप सीधे अपना काम करें, मुंह पर अपने मास्क लगाएं और वो काम खत्म होते ही आप तुरंत अपने घर पर जाएं, अच्छी तरीके से हाथ को धोएं और उसके बाद ही आप अपने घर के अन्य सदस्यों से मिले। ये बेहद जरूरी है कोरोना को हराने के लिए। बात अगर दूसरे चीजों की करें तो पोस्ट ऑफिस, इसके अलावा जो सिलेंडर की जो मतलब गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी है, इसके अलावा डीजल और पेट्रोल की जो सप्लाई है, ये पूरी तरीके से जारी रहेगी। इस पर किसी तरीके से पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना ही होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो खेती से जुड़ी जो सभी गतिविधियां हैं वो भी पूरी तरीके से चालू रहेंगी। अर्थात जो किसान हैं, जो उनकी जो अभी रबी की फसल है उसको जो काटा जा रहा है वो पूरी तरीके से चलती रहेंगी। हालांकि इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के गृह मंत्रालय ने अपील की है कि यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। अगर कम मजदूरों के साथ आप अपने कृषि का काम कर सकते हैं तो वो आप जरूर करें। इसमें कोई भी कोताही नहीं है, किसी तरीके से प्रतिबंध इसमें नहीं लगाया गया है, यानी कि कृषि के जो भी काम है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कृषि यंत्रों के जो मरम्मत या फिर जो उनके बिक्री के जो भी दुकानें हैं वो खुल सकती हैं, वो भी खुली रहेंगी। अर्थात अगर आपका कोई कृषि का यंत्र अगर खराब है, अगर आप उसको बनवाना चाह रहे हैं तो आप जाकर बनवा सकते हैं, ये इस गाइडलाइन में बताया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो खाद, बीज, कीटनाशक के निर्माण और वितरण की भी गतिविधियां चालू रहेंगी। इसके अलावा मनरेगा के जो कार्य हैं वो भी किए जा सकते हैं, लेकिन सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। अर्थात ये जो तमाम मैंने अभी जो आपको बातें बताई, जो काम बताएं, ये सब चलेंगे, लेकिन यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। यहाँ भी मास्क और आप ग्लव्स लगाकर काम कर सकते हैं। अर्थात सरकार ये कह रही है कि अगर इन जगहों पर भी अगर आप काम कर रहे हैं जो बेहद जरूरी है, तो आप अपना ख्याल रखें, अपने साथ जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ने में ये बेहद जरूरी है और कोरोना को हराने के लिए इस तरीके से ही कोरोना को हराया जा सकता है। चलिए जरा बात कर लेते हैं कि आखिर किन चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो हो सकता है आपको रोक दिया जाए, क्योंकि मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसलिए आप मास्क जरूर पहने।
शादी समारोह की बात कर लें या फिर धार्मिक स्थानों को की बात कर लें तो पूरी तरीके से बंद किया गया है। अगर आपको शादी या फिर जिस तरीके से अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और शवदाह के लिए अगर जाना है तो मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर आपके साथ कुछ अन्य लोग भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अनुमति लेनी होगी, नहीं तो बेहद कम लोग, बेहद 2-4 जो परिवार के लोग हैं वो जाकर दाह संस्कार कर सकते हैं। इसके अलावा थूकने पर जैसा कि मैंने बताया कि प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध के साथ साथ आपको ये बता दें कि सार्वजनिक जगहों पर अगर आप थूकेंगे तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, सभी शैक्षणिक जो संस्थानें हैं चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी वो बंद हैं, तो वो बंद रहेंगी, उनको खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरीके से बंद है, अर्थात ट्रेन, प्लेन या फिर अगर बसों की बात कर ले वो बंद है। ऑटो रिक्शा, इस तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो पूरी तरीके से बंद है। और इसके अलावा अगर बात करें तो राजनीतिक और जो खेल के आयोजन हैं वो भी बंद है, अर्थात किसी तरीके से कोई भी राजनीतिक सभाएं नहीं हो सकती हैं, ना ही किसी खेल का आयोजन किया जा सकता है। इसके अलावा आप अगर एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो आपको मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ेगी, वो जाने पर प्रतिबंध है। आप अपने जिले में रहिए, आप अपने राज्य में रहिए, आपको दूसरी जगह जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात पूरी तरीके से रोक है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी और उन्हीं लोगों को सिर्फ अनुमति दी जाएगी जो मेडिकल सर्विस से जुड़े हुए हैं, अर्थात सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के तहत अगर एक जगह से दूसरे जगह आपको जाना पड़ रहा है तो आपको इजाजत मजिस्ट्रेट की लेनी होगी, तभी आप जा सकते हैं, अर्थात आप नहीं जा सकते हैं। इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये वो तमाम गाइडलाइंस हैं जो लॉकडाउन 2 में आपको पालन करनी है। अगर आप पालन नहीं करेंगे इसका तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए सिटी पोस्ट आपसे अपील करता है कि कोरोना योद्धा बनने के लिए सबसे बेहतर तरीका है आप अपने घर में रहें, खुद स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, दूसरों को भी स्वस्थ रखने में यह बेहद कारगर साबित होगा। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका प्यार और समर्थन लगातार हमें मिल रहा है, इस प्यार और समर्थन को बनाए रखिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए हमारे वीडियोज़ की और आप वहाँ पर सटीक और सही खबरें आप मिल सकते हैं, आपको मिल सकता है और आप वहां पर देख सकते हैं। फिलहाल इतने ही। बन रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी पोस्ट। नमस्कार।